औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को हमने किए थे मीन के बारे में, यानी हमारे पास अरिथमेटिक मीन, सैंपल मीन और इस तरह ग्रुप डेटा से मीन को हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसके बारे में हमने लेक्चर किए थे। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, यह हमारा ज्योमेट्रिक मीन के बारे में है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से यानी सिंपल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यानी सारे जितने भी वैल्यूज़ है उसके वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। यानी द ग्रुप मीन जी, द ज्योमेट्रिक मीन जी ऑफ ए सेट ऑफ n positive values x1, x2, x3, xn is defined as the positive nth root of their product। यानी हमारे पास जी, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। उसके बाद एन के जो जी के जितने भी वैल्यू होते हैं हमारे पास वो स्क्वायर रूट में होंगे। और स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा? एनथ रूट होगा। यानी एनथ रूट मतलब यही है 1/n, यानी उनके जितने भी वैल्यू होंगे वो उनके एन के बराबर होंगे। एन हमारे पास एक नंबर होगा, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी वैल्यू होंगे वह एन के इक्वल होंगे। यानी x1, x2, x3, x4 अप टू xn, यानी हमारे पास ये जितने भी वैल्यू ये हमारे पास एन के इक्वल है। उसके बाद क्या होता है, अगर हमारे पास एन एक लार्ज वैल्यू हो तो जो हमारे पास एक लार्ज वैल्यू आ रहे हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बिकम लिबराइज। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आता है। ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करते हैं एज वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज़। अगर हम उसके बाद सारे वैल्यू यानी जितने भी वैल्यू हमारे पास आते हैं उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। देन एक्सट्रैक्ट द nth रूट, और उसके बाद हम nth रूट यानी हमारे पास फर्स्ट उसको मल्टीप्लाइड करते हैं x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट xn, ये हम मल्टीप्लाइड करते हैं। उसके बाद हम nth रूट पुट करते हैं। nth रूट हमारे पास x1, x2, x3 अप टू जितने भी वैल्यू आपके साथ होते हैं, यानी अगर आपके साथ स्क्वायर रूट के अंदर 10 वैल्यू होंगे तो हमारे पास n क्या होगा? 10 होगा। अगर आपके साथ x1, x2, x3 की वैल्यू हमारे पास 15 होंगे तो हमारे पास n क्या होगा? 15 होगा। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास अंडर द रूट के वैल्यू, अंडर द रूट के अंदर जितने भी वैल्यू होते हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे और वो n के इक्वल भी होंगे। उसके बाद द अरिथमेटिक इज सिंप्लीफाई बाई यूजिंग लोगरिथम्स टू द बेस 10। उसके बाद लोगरिथम यानी लाग को हम लाग बेस 10 को हम अप्लाई करते हैं, लाग बेस 10 अप्लाई करते हैं। दस टेकिंग लोगरिथम्स वी गेट log g is equal to 1/n and to log x1 plus log x2 plus log x3 plus up to log xn। उसके बाद जब हम log यानी फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा था g is equal to x1, x2, x3, xn nth रूट, यानी हमारे पास जो फर्स्ट यही क्वेश्चन आ रहा था उस पर हमने log को अप्लाई किया। log जब अप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आ रहा है, log g is equal to 1/n log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस अप टू log xn। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 1/n समेशन log xi, हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। हिंस g इज इक्वल टू, अभी हमारे पास log जो है इसको हमने दूसरे साइड में लाना है और दूसरे साइड में ला के हमने ये हमारे पास एंटी log के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारे पास एंटी log के इक्वल हो जाता है। जैसा कि हम x की यानी लाग लेते हैं तो वो हमारे पास 1/x के इक्वल यानी हमारे पास आ जाते हैं। तो इसी तरह यानी लाग की वैल्यू हम दूसरे साइड पे लाते हैं तो हमारे पास वो एंटी लाग के इक्वल हो जाते हैं। हिंस g इज इक्वल टू एंटी लाग इंटू 1/n, और ये हमारे पास जितना भी टर्म है ये हमारे पास समेशन लाग एक्स आई के इक्वल है। तो हमारे पास ये g की जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल हो जाते हैं समेशन 1/n समेशन लाग एक्स आई। उसके बाद इट मीन्स दैट ज्योमेट्रिक मीन इज द एंटी लोगरिथम ऑफ द अरिथमेटिक मीन। यानी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन इज द एंटी लॉग, यानी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन
एंटी लाग है किसका, अरिथमेटिक मीन का, यानी मुखालिफ है उसका, अरिथमेटिक मीन का, ऑफ द लोगरिथम्स ऑफ द वैल्यूज देमसेल्व्स, और उसके जो वैल्यूज भी होते हैं वो हमारे पास यानी उलट होंगे उस इक्वेशन की, यानी जी और एंटी लाग के, यानी लाग और एंटी लाग के जो वैल्यू होते हैं वो आपको पता होंगे कि वो आपस में मुख्तलिफ होते हैं। यानी हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है ओनली आपने ये नोट करना है कि हमारे पास जी की जो वैल्यू आ रहा है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, यानी ज्योमेट्रिक मीन को हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो आपको पता होंगे कि जी इज इक्वल टू एंटी लाग इंटू 1 ओवर एन समेशन लाग एक्स आई। उसके बाद अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई हो कि आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह फाइंड करेंगे। फॉर डेटा ऑर्गेनाइज इनटू अ ग्रुप frequency distribution having k classes with class marks x1 x2 up to xk and the corresponding frequencies f1 f2 up to fk are summation fi is equal to n. The formula for the geometric mean is given by अभी हमने क्या देखना है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, यानी हमारे पास तो फर्स्ट इक्वेशन ओनली x1 x2 x3 अप टू xn, यानी क्लासेस जितने क्लासेस हमारे पास आ रहे थे वो हमारे पास ओनली आ रहे थे। उसके बाद अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रहे हो तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। g इज इक्वल टू, यानी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन था g इज इक्वल टू x1 की पावर f1 डॉट x2 की पावर f2 डैश अप टू xk की पावर fk होल पावर 1 ओवर n, यानी हमारे पास अंडर द रूट की वैल्यू 1 ओवर n है। उसके बाद द टर्म ऑफ लोगरिथम्स द फार्मूला बिकम्स, उसके बाद हमने लाग को अप्लाई करना है। लाग को हमने अप्लाई किया तो वह हमारे पास किसके इक्वल आ गया, लाग जी इज इक्वल टू 1 ओवर n f1 log x1 प्लस f2 log x2 प्लस f3 log x3 प्लस अप टू fk log xk। तो इसके इक्वल हमारे पास आ गया अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रहे हो, यानी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमको दी गई हो तो हमारे पास इस तरह हम इसको फाइंड करेंगे, और ये हमारे पास इक्वल है 1 ओवर n समेशन एफ आई लाग एक्स आई के इक्वल है, और g इज इक्वल टू एंटी लाग 1 ओवर n समेशन एफ आई लाग एक्स आई, यानी हमारे पास g इक्वल है एंटी लाग, यानी लाग को हम दूसरे साइड पे लाते हैं तो दूसरे साइड लाने से हमारे पास एंटी लाग बन जाता है। तो g की वैल्यू हमारे पास एंटी लाग इंटू 1 ओवर n समेशन एफ आई लाग एक्स आई, यानी इसमें सिर्फ ओनली डिफरेंस यही फ्रीक्वेंसी और सैम्पल में कि हमारे पास उधर जो इक्वेशन आ रहा था एंटी लाग 1 ओवर n समेशन लाग एक्स आई है, और इधर हमारे पास ओनली फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया यानी मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास एंटी लाग 1 ओवर n समेशन एफ आई लाग एक्स आई के इक्वल आ गया। अभी अगर हमारे पास यानी इस डेटा में हमारे पास वेट आ रहा हो तो वह हम किस तरह फाइंड करेंगे। द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वैल्यूज़ x1 x2 x3 अप टू xk विद कॉरिस्पॉन्डिंग वेट्स, यानी हमारे पास जो वेट्स होंगे w1 w2 w3 wk इज़ गिवन बाय लॉग gw, यानी हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास आ रहा था वो हमारे पास ओनली g था। अभी हमारे पास फर्स्ट g यानी log g w होंगे, तो log g w हमारे पास इक्वल है 1 ओवर समेशन w i डॉट समेशन w i log x i, यानी हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल आ गया। हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन आ रहा था वो हमारे पास यानी सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या आ रहा था एंटी लाग 1 ओवर n समेशन एफ आई लाग एक्स आई, ये हमारे पास आ रहा था। अभी हमारे पास वेट के लिए हमारे पास क्या आ रहा है लाग जी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 1 ओवर समेशन w i डॉट समेशन w i लाग एक्स आई। अगर आपने इसको यानी लाग को दूसरे साइड पे लाना है तो ये हमारे पास है, यानी जी डब्ल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी एंटी लाग 1 ओवर समेशन w i लाग एक्स आई। अगर आपको दी गई हो कि वो ओनली जी डब्ल्यू यानी फाइंड करें।
तो आपने इसी तरह इस लाग को दूसरे साइड पे लाना है। द ज्योमेट्रिक मीन इज appropriate टू एवरेज रेशोज एंड रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारे पास है, यानी जितने भी हमारे पास चेंज आ रहे थे फ्रीक्वेंसी और वेट्स और सैंपल में हमारे पास कितना आ रहा था, यानी हमने इसको फाइंड किया। फर्स्टली गुरा आमीरो चिकिम द्वे लेक्चर कड़ियदी आमीर सरा तशीब बारीक शेवे फर्स्ट एमी सरा सैंपल मीन यानी कि मीरो सैंपल मीन सरांगे फाइंड कवी वगैना अलावा मीन वगैना अलावा एरिथमेटिक मीन दा मीर सरांगे फाइंड कवी या मीरो दिवे ग्रुप डेटा ना यानी वा ग्रुप डेटा मिस्टर कड़िय शवियवी दिवे ग्रुप डेटा ना मीरो एरिथमेटिक मीन या सैंपल मीन दा सरांगे मीर फाइंड कवी या मीन मीर सरांगे फाइंड कवी दिवे ग्रुप डेटा ना नो अगर बारीक से मीरो लेक्चर कड़ी उस गुरा दे मिस्रा यू ज्योमेट्रिक मीन मिस सरांगे फाइंड करी गुरा मिस्ता यू सीक्वेंस फर्स्ट जे सरांगे लका मिस्ता प मक्से जे कीम खलासिना से मिर वेली भी पाके कोंदे मिस्ता यू सीक्वेंस रस कड़ाई सो वी x1 x2 x3 अप टू xn या तो है तो ये चदा मिस्रा यू सेट ताई दे n पॉजिटिव वैल्यूज यानी x1 x2 x3 अप टू xn दा मिस्रा पॉजिटिव वैल्यूज दी अप टू n ओदा मीर सवकी चदा की में मिस्रा वैल्यूज आ रहा दी दा मिर सवकी n त्रुटियो उखली दे द प्रोडक्ट्स यानी द इसके किम प्रोडक्ट्स आ रहा दी x1 डॉट x2 x3 अप टू xn दा मिर सवकी n रूट्स यो उखली यानी n रूट्स में मिर उखली ओ मिस्रा चकिम x वैल्यू दा मिस्रा छवियो ग्रेटर देन 0 हुई ओसो का चेरे दे मिस्रा n वैल्यू तो शायवी लार्ज मतलब दागदाई च गुरा का चेरे मिस्रा प्रोडक्ट से वैल्यू तो शायवी ज्यूते भी है ना यानी प्रोडक्ट से वैल्यू मिस्रा तो शायवी ज्यूते भी नो मिस्रा की एना तो रोड्स चेकिम दाई दागा यानी पर ज्योमेट्रिक मीन से मिरो ओखली ओस पाना बाद चकला मिस्रा मल्टीप्लिकेशन रूल मिस कला पे अप्लाई की यानी चकला मिस अप्लाई की नो पाना बाद दे चेकिम वैल्यू दुदा मिस्रा तो सीता चेंज री एना तो रोड ता चेंज री आना बाद मिर सवकी प लाग बेस 10 चेकिम दाई पदा मंदे मिर सवकी यानी लग्राइतम चेकिम लाग बेस 10 दाई दामिश पे यूज की आना बाद मिर सरा इक्वेशन दे दो दशाई रुशियो लाग जी 1 ओवर n लाग x1 प्लस लाग x2 प्लस लाग x3 प्लस अप टू लाग xn या मिर सरा दा इक्वल शी समेशन 1 ओवर समेशन लाग x i यानी दगे इक्वल मिर सरा रुशी या मिस्रा दे जी वैल्यू उस लाग चेकिम दाई दा मिस द्वाम साइड ता उड़ावी नो मिस्रा लाग तशाइसियो एंटी लाग सी नो दे जी वैल्यू मिस्रा बार सी एंटी लाग 1 ओवर n समेशन लाग x i दगे इक्वल मिस्रा रोशी ओसे दगे मतलब तो शायद आई छे मिस्रा गुरा चकीम ज्योमेट्रिक मीन राउंड दाई ता एंटी लाग रेतम यानी एंटी लाग दाई एतशी दे लाग यानी एरिथमेटिक मीन ओ दे लग रेतम चकीम दाई दे दगे दे वैल्यू मिस्रा तो शायद आयो एंटी लाग चकीम दायो दा मिस्रा मुखालिफ ताई यानी मुखालिफ या राउंड दाई चकीम मिस्रा ज्योमेट्रिक मीन मीज यूज कवी ज्योमेट्रिक मीन से मीजो एंटी लागो ओ एरिथमेटिक मीन ओ लग रेतम चकीम दी दा बखलाक से शायद दिसरा उलटती यानी दा हमीर वालिदाल चकुरा मीजो लागवी मीजे एंटी लागता उड़ावी नो अमीर सरा इक्वेशन तशाई सी चेंज सी खुद बखुद आतशाई की चेंज की पाना बाद मिस्रा तशाई दी फ्रीक्वेंसी गुरा मिस्रा जकीमो क्लास इंटरवल ये मिस्रा रसकड़ी शुई यानी मिस्रा क्लासेस रसकड़ी शुई x1 x2 x3 दन यू सीक्वेंस रसकड़ी शुई या यू सेट रसकड़ी शुई चे मिस्रा x1 x2 x3 अप टू xk दा तो सरा तशाई दी यानी क्लास ताई पाना बाद मिस्रा तशाई रसकड़ी शुई फ्रीक्वेंसी मिस्रा तशाई f1 f2 अप टू fk चकी में मिस्रा फ्रीक्वेंसी रसकड़ी शुई चे दगे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दामरा दो या मीरा असेंबली दास वाला का समेशन fi इज इक्वल टू n मीर अगर बार बार यहाँ पुट कवाइशी आना बात चेकी मा दे दो ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला दो दे तशी दे पूरा दे फ्रीक्वेंसी दे पूरा आमिर सरा तशी बार बार आशी g इज इक्वल टू x1 की पावर f1 डॉट x2 की पावर f2 डॉट x3 की पावर fk यानी x3 की पावर f3 डॉट अप टू सो ऑन xk की पावर fk होल पावर 1 ओवर n यानी एमी सरादा तशाइशियो ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला शी दे तशी दे पूरा दे फ्रीक्वेंसी दे पूरा या दा मिर सरा बार शी लाग मिर पे अप्लाई की चकला मिर लाग पे अप्लाई की नो मिर सरा दा तशी बार शियो लाग g इज इक्वल टू 1 ओवर n n2 f1 log x1 प्लस f2 log x2 प्लस अप टू fk log xk यानी दगे बार मिर सरा रोशी या दा मिर सरा बार शी 1 ओवर n
समेशन एफ आई लाग एक्स आई यानी दगे बरबारे मिसरा रुशी बिया मिसवगी के मिसरा किम लाग दाई यानी लाग जीर राउंदाई लाग जी मिसवकियो द्वाम साइड तवड़ावी नु मिसरा सीता उड़ियो एंटी लाग तवड़ी नु मिसरा दे जी वैल्यू बरबारा शी जी इज इक्वल टू एंटी लाग 1/n समेशन एफ आई लाग एक्स आई दगे बरबारे मिसरा रुशी पदाना बाद वेट फाइंड का भी वेट मिसपा का तरीका सरा फाइंड का भी जो गुरा मिसरा चेकिम ज्योमेट्रिक मीन राउंड भी पा अक्ष मिजो दे दई वैल्यूज चेकिम दी ज्योमेट्रिक मीन से चेकिम मिसरा वैल्यूज राउंड दी सेट या द सीक्वेंस वाले वैल्यू चेकिम मिसरा राउंड दी x1 x2 x3 अप टू xk दगे दे पूरा मिसरा योली वेट से मुखली यानी w1 w2 w3 अप टू wk नुमिसरा योखली चकला दे दो मीरो यानी वेट मीन फाइंड वेट ज्योमेट्रिक मीन फाइंड का भी मीरो नुमिरो वेट ज्योमेट्रिक मीन फाइंड का वाले दे प्रसव कियो log gw इज इक्वल टू समेशन 1/, समेशन wi डॉट समेशन wi log xi यानी दगे बरबारे मिसरा रुशी दगे मतलब दगदाई जो गुरा का चेरे मीरो एंटी लॉग फाइंड का भी कचरे एंटी लॉग फाइंड का भी नुमिसन सॉरी gw ओनली फाइंड का भी नुमिसरा gw वैल्यू तो बरबारा रुशी एंटी लॉग यानी एंटी लॉग 1/, समेशन wi डॉट समेशन wi log xi यानी दगे वैल्यू बरबारा मिसरा रुशी होदाई गुरा चेकिम ज्योमेट्रिक मीन दाई दे दगे चेकिम एवरेज रेशो राउंड दो रेट यर राउंड दाई दाउ चेंज कीरी प दी वेट सरा ओप यानी प लश की सनस एवरेज सरा चेंज कीरी तशाई फ्रीक्वेंसी सरा उप वेट सरा यानी एदाई चेकिम एवरेज वी मिर सरा पतशी फ्रीक्वेंसी उप वेट सरा सनस यानी लश की मुख्तलिफ यानी लश गोंदे चेंज कीरी वे सरा आना बाद मिर सरा तशाई दाई एग्जाम्पल सभी आई गुरा मिसरा उस एग्जाम्पल लाई एग्जाम्पल सभी आई फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 45 32 37 46 39 36 41 48 एंड 36 अभी हमसे कह रहा है एग्जाम्पल के फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज सो सॉल्यूशन गिवन दैट 45 32 37 46 39 36 41 48 एंड 36 हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। अब अभी हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड करना है। देन वी नो दैट g इज इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट अप टू x9 यानी हमारे पास वैल्यू कितने हैं 9 है अप टू अंडर द रूट nth रूट हमारे पास क्या है 9 है वेयर n इज इक्वल टू 9 देन g इज इक्वल टू अभी हमने क्या करना है देखो हमारे पास 45x डॉट 32x डॉट 37x डॉट 46 सारे के साथ x डॉट यानी सारे वैल्यू के साथ ऐसा लगाना है हमने। हमारे पास अंडर द रूट यानी स्क्वायर रूट की nth रूट हमारे पास 9 होगी। अभी हमने क्या करना है, इस पे log लाना है यानी लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यानी log g इज इक्वल टू अभी हमारे पास यानी हम जब log लेते हैं तो हमारे पास जो पावर होता है पावर हमारे पास फर्स्ट डॉट में आ जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है 1/9 डॉट log 45 प्लस log 32 प्लस log 37 प्लस log 46 प्लस log 39 प्लस log 36 प्लस log 41 प्लस log 48 प्लस log 36 यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाते हैं। अभी हमने क्या करना है यानी log 45 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, log 32 log 37 log 46 सारे के वैल्यू हमने फाइंड करने हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या जाता है 1/9 डॉट 1.65321 प्लस 1.50515 प्लस 1.56820 प्लस 1.66276 प्लस 1.59106 प्लस 1.55630 प्लस 1.61278
प्लस 1.6812 प्लस 1.55630, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, log g इज इक्वल टू, यानी जितने भी हमारे पास वैल्यू आ रहे हैं सिर्फ n को फर्स्ट हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 14.3870, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, यानी log g इज इक्वल टू 1/9 14.3870। तो हम इस पे 1/9 जो इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 1.59856, यानी हमारे पास इसके इक्वल आ जाते हैं। हिंस g इज इक्वल टू, अभी हमने लाग को किया करना है, दूसरे साइड पे लाना है, तो वह हमारे पास एंटी लाग हो जाता है। हिंस g इज इक्वल टू एंटी लाग 1.59856, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है यानी log g की, इस पे हमने एंटी लाग यानी शो करना है, एंटी लाग हमने अप्लाई करना है। तो एंटी लाग अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या जाता है 39.68, यानी g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 39.68, यानी हमारे पास g की वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन, यानी हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डेटा हमको दिया गया है, उससे हमने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अभी हमको एक रो में हमको क्या दिया है, वेट्स दिए गए और दूसरे में हमको फ्रीक्वेंसी दी गई है। फर्स्ट हमारे पास जो क्लास है, क्लास 65 to 84, हमारे पास कौन सा है, यानी 65 to 84 हमारे पास आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है। 85 to 104 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 10 है। 105 और 124 के जो क्लास है यानी क्लास इंटरवल है वो हमारे पास 17 है। 125 और 144 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 10 है। 145 और 164 की जो क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 है। 165 और 184 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 4 है। इसके बाद 185 और 204 की क्लास इंटरवल की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 है। उसके बाद हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन दैट में हमने जो हम फर्स्ट को दिया गया है कि वेट ग्राम्स, ये सारे फर्स्ट वाले लिखने हैं हमने कि हमारे पास ये इसको इक्वल है, क्लास इंटरवल ये हमारे पास ये है और उसका फ्रीक्वेंसी यही है, हमने ये लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना है। वी हैव फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने फर्स्ट क्या करना है, क्लासेस को लिखना है। हमारे पास फर्स्ट क्या है, वेट्स है। वेट्स हमारे पास 65, 84, 85, 104, 15, 124, 125, 144, 145, 164, यानी जो क्लासेस हमारे पास आ रहे हमने फर्स्ट ये लिखने हैं। और उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 है, सेकंड की हमारे पास 10 है, थर्ड की 17 है, 4 की हमारे पास 10 है, 5 की हमारे पास 5 है, 6 की हमारे पास 4 है और 7 की हमारे पास 5 है। अभी हमने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसीज को हमने यानी ऐड करना है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 60 आ गई। उसके बाद हमने एक्स आई यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फर्स्ट ही हमारे पास 74.5 आ गई, सेकंड की हमारे पास 94.5 आ गई, थर्ड की हमारे पास 114.5 आ गई, थर्ड की हमारे पास 134.5 आ गई। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ की हमारे पास 154.5 आ गई। इसी तरह सिक्स की 174.5 आ गई और इसी तरह हमारे पास 7 की 194.5 आ गई। अभी हमने क्या करना है, जो एक्स आई की वैल्यू है इस पे हमने लॉग लेना है, यानी एक्स आई की जो वैल्यूज़ हमारे पास जो आ रहे हैं यानी टेबल में, उस पे हमने क्या करना है, लॉग लेना है।
एंटी लाग नहीं, ओनली लाग लेना है बेस 10 वाली। अभी हमने वो अप्लाई किया फर्स्ट पे यानी 74.5 पे, तो हमारे पास क्या आ गई 1.8722। सेकंड पे हमने अप्लाई किया तो वह हमारे पास 1.9754 आ गया। थर्ड पे अप्लाई किया 2.0589 आ गई। 5 पे अप्लाई किया हमने, सॉरी 4 पे 2.1287 आ गई। उसके बाद फिफ्थ पे अप्लाई किया 2.1889 आ गई। 6 पे अप्लाई किया 2.2418 आ गई। उसके बाद 7 पे अप्लाई किया 2.2889, यानी ये हमारे पास इसके लाग के वैल्यू आ गई। यानी एक्स आई के जो वैल्यूज़ थे उस पर हमने लाग अप्लाई किया तो वह हमारे पास इसके इक्वल आ गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5, इसके साथ हमने क्या करना है, लाग एक्स आई की जो वैल्यू है हमारे पास आ रहा है यानी 1.8722, इस सारे को हमने मल्टीप्लाइड करना है। यानी 9 के साथ 1.8722 को मल्टीप्लाइड, 10 के साथ 1.9754 को, ये सारे वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाइड करने हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16.8498। सेकेंड वैल्यू हमारे पास 19.7540। थर्ड वैल्यू हमारे पास 35.0013। इसी तरह फोर्थ वैल्यू हमारे पास 21.2870। इसी तरह 5 वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 10.9445। इसी तरह 6 जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 8.967072। इसी तरह 7 जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 7 रो की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास 11.4445 हमारे पास ये आ रही है। अभी हमने क्या करना है, एफ आई लाग एक्स आई के जितने वैल्यू हमारे पास आ गई वो हमने क्या करना है, ऐड करना है। टोटल को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास 124.2483 यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद लाग अप्लाई करना है, यानी लाग हमारे पास क्या है, लाग जी हमारे पास इक्वल है, यानी लाग जी हमारे पास इक्वल है 1/n समेशन एफ आई लाग एक्स आई, यानी हमारे पास इसके इक्वल है। तो हमारे पास समेशन एफ आई लाग एक्स आई की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वह तो हमारे पास एफ आई लाग एक्स आई के जितने वैल्यू हमारे पास हमने ऐड किए वह हमारे पास समेशन के इक्वल आ गए। तो वह हमारे पास इक्वल हो जाएगी किसके 124.2483 यानी 2483 इसका इक्वल है। और 1/n हमारे पास n के सारे वैल्यू कितने के इक्वल हैं, तो वह हमारे पास 60 के इक्वल है, यानी 60 के इक्वल हमारे पास आ रहे सारे वैल्यू इसके जो इंटरवल हैं फ्रीक्वेंसीज, तो वह हमारे पास इसके इक्वल आ गई। तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 124.2483 डिवाइडेड बाई 60, या ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2.0708। उसके बाद हमने क्या करना है, लाग को दूसरे साइड में लाना है। तो उस पर हमने एंटी लाग अप्लाई हो जाएगा। एंटी लाग की वैल्यू हमने यानी फाइंड करनी है। तो जी हमारे पास हो जाएगा एंटी लाग 2.0708। हमने इसको फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 117.7 ग्राम्स, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास 117.7 आ गई। तो इसके साथ हमारा जो आज का लेक्चर था वह ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़।